उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हरसिल के पास धराली गांव में मंगलवार को बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें कई घर बह गए और कई लोगों के लापता होने की आशंका है। फिलहाल शुरुआती जानकारी जो मिल रही है, इस हादसे में अभी तक 4 लोगों की मौत की खबर है और कई होटल बह चुके हैं। खीरगंगा नदी के बढ़ते पानी ने घरों को अपनी चपेट में ले लिया और भीषण तबाही मचाई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पहाड़ी से नीचे की ओर तेजी से एक सैलाब आता है और इमारतों को तहस नहस कर जाता है, मानो कि वो कोई बड़ी इमारत नहीं बल्कि ताश के पत्ते हों। जबकि आसपास खड़े लोग निवासियों को वहां से बाहर निकलने के लिए चिल्ला चिल्ला कर चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। यह हादसा दोपहर करीब 1:45 बजे धराली गांव के पास हुआ, जो हर्षिल से भारतीय सेना के कैंप से मात्र 4 किलोमीटर दूर है। धराली गंगोत्री जाने वाले रास्ते में एक मुख्य पड़ाव है और यहाँ कई होटल, रेस्टोरेंट और होम स्टे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि खीरगंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया में बादल फटने से ये विनाशकारी बाढ़ आई और न सिर्फ बाढ़ थी बल्कि इसमें था बहुत बड़ा मलबा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने बचाव कार्यों के लिए इमरजेंसी रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी हैं। खोज और बचाव कामों में मदद के लिए सेना भी इस इलाके में पहुंच चुकी है। ये तबाही कितनी बड़ी है, इसका पता तो रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही चलेगा, लेकिन इससे पहले कुछ एक सवालों के जवाब जानना भी बेहद जरूरी है। तो चलिए आज इस वीडियो में ऐसे ही कई बड़े सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये बादल फटना क्या होता है। बादल फटना या क्लाउड बर्स्ट उसे कहते हैं जब बहुत तेज बारिश होती है और थोड़े समय में बहुत ज्यादा पानी आसमान से गिरता है। ऐसा अक्सर किसी एक छोटे इलाके में होता है और ये ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में ही होता है और इसके कारण उस इलाके में अचानक बाढ़ या भूस्खलन होता है। जैसा कि इसे बादल फटना कहा जरूर जाता है, लेकिन असल में इस घटना का सीधा मतलब बादल फटने से नहीं होता, बल्कि इससे बहुत तेज बारिश होती है जो कुमुलोनिम्बस बादलों से होती है। कभी कभी इसके साथ गरज या ओले भी गिर सकते हैं। अब ये कुमुलोनिम्बस बादल क्या है ये भी जान लेते हैं। ये बड़े, घने और ऊंचे बादल होते हैं जो गरज, चमक और भारी बारिश लाते हैं। ये बादल अक्सर तूफानी और भयंकर मौसम की शुरुआत करते हैं, जैसे कि तेज हवा चलना, ओले गिरना और कभी कभी बादल फटना है, जिसे हम क्लाउड बस्ट भी कहते हैं। वैज्ञानिक तौर पर बादल फटने को कुछ इस तरह से बताया जाता है कि बादल फटने के 1 घंटे के भीतर ही 100 mm यानी 4 इंच या उससे ज्यादा बारिश होती है। ये लगभग उतनी ही बारिश है जितनी कुछ शहरों में 1 महीने में बारिश होती है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, और वो भी 60 मिनट से कम समय में। तो अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बादल फटने में बारिश किस हद तक होती है। अब आते हैं कि बादल कैसे फटता है। बादल फटना तब होता है जब गर्म, नम हवा तेजी से पहाड़ों से ऊपर उठती है, ठंडी होकर भारी बारिश में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को ओरोग्राफिक लिफ्ट कहा जाता है, जिसके कारण हवा कम समय में भारी मात्रा में बारिश का पानी छोड़ती है। इसके दूसरे कई फैक्टर्स हैं, जैसे गर्म और ठंडी हवा का अचानक मिक्स होना, तेज हवा का ऊपर की ओर बहना और ऊंचाई पर हवा में ज्यादा नमी भी बादल फटने का कारण बन सकती है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर पहाड़ों में ही इतने बादल क्यों फटते हैं। पहाड़ों में बादल फटने या क्लाउड बस्ट होने के कई वैज्ञानिक कारण होते हैं। सबसे पहले, जब गर्म हवा और नमी वाली हवा पहाड़ी इलाकों की तरफ बढ़ती है तो ये हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा से मिलती है। इससे हवा में मौजूद नमी पानी की बूंदों में बदल जाती है और बड़े बादल बन जाते हैं, और इन्हीं बड़े बादलों को हम क्यूमुलोनिम्बस बादल कहते हैं। पहाड़ों की ऊंचाई की वजह से ये बादल ऊपर की ओर उठते हुए रुक जाते हैं और एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। इससे बादलों में पानी का वजन बढ़ जाता है। तब ये भारी बादल अपने भारी पानी को एक साथ छोटे इलाके में गिराते हैं तो तेज बारिश होती है, जिसे बादल फटना या क्लाउड बस्ट कहते हैं। इस बारिश की वजह से अचानक बाढ़ आ जाती है और पहाड़ियों में भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। और जैसे कि आपने उत्तरकाशी की वीडियो में देखा भी कि किस तरह से मलबा एक साथ बहता आया। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में जल चक्र और हवाओं के चलते भी बादल फटने की घटनाएं ज्यादा होती हैं, खासकर मॉनसून के दौरान जब गर्म हवाएं ठंडी हवाओं से मिलती हैं। इसलिए पहाड़ों में क्लाउड बस्ट ज्यादा होते हैं और ये वहां ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। अब जान लेते हैं कि बादल फटने का असर क्या और कितना बड़ा होता है। अचानक बाढ़ आना, मलबा बहना और भूस्खलन होना, ये इसका एक बड़ा असर है। घरों, सड़कों और बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान होता है। इससे जान माल का भी भारी नुकसान होता है। असी गंगा 2012 में कम से कम 35 लोग मारे गए।
रुद्रप्रयाग की 2012 की घटना में 69 लोग, 2013 केदारनाथ आपदा में 4000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। प्रभावित इलाकों में बिजली, पानी की सप्लाई और कम्युनिकेशन नेटवर्क भी पूरी तरह से ठप हो जाता है। हजारों निवासी अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिससे लंबे समय की आजीविका और आर्थिक नुकसान होता है। इसके अलावा वन और पर्यावरण को भी भारी नुकसान होता है। और फिलहाल अभी का जो अपडेट वो यही है कि उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से, तेज बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावटें भी बहुत आ रही हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।